ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी कैविटीज को। ये कुछ हमारी आज कह लेंगे जनरल एनाटॉमी का ये जो लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग सेल को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बॉडी कैविटीज क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन है, दीज आर द स्पेसेस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की वो जगह है दैट हाउस इंटरनल ऑर्गन्स, जिसके अंदर हमारे इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो रहते हैं। जैसे हमारा स्टमक है, लिवर है, लंग्स हैं, हार्ट है, ये हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है। तो अब जिन ये कैविटीज के अंदर मौजूद हैं, उस जगह को हम लोग कहते हैं बॉडी कैविटीज। हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटीज मौजूद होती हैं। इसमें सबसे पहले आ जाती है क्रेनियल कैविटी, उसके बाद वर्टेब्रल कैनाल, जिसे स्पाइनल कैनाल भी कहते हैं, उसके बाद थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी को आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, पेरिकार्डियल, प्लूरल एंड मीडियास्टिनम। उसके बाद 4th वन है अब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। इसको भी हम लोग आगे जाके देखेंगे कि ये भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम लोग 2 में, अब्डोमेन एंड पेल्विस। तो ये सारी चीजें को ऑलरेडी आपको पता है, बस हमने ये याद रखना है कि जहां पे हमारे इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, वहां पे कैविटीज होती है जिसके अंदर ये ऑर्गन्स रेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्रेनियल कैविटी को। क्रेनियल का मतलब कल भी मैंने आपको समझाया था कि एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू स्कल, ब्रेन, हेड इज कॉल्ड क्रेनियल। ठीक है, तो क्रेनियल इसमें क्या है, क्रेनियल बोन्स जो है हमें हॉलो स्पेस ऑफ हेड बनाती हैं, इससे क्रेनियल कैविटी होती है कहते हैं। और इसके अंदर ऑर्गन जो क्रेनियल कैविटी के अंदर होता है उसको हम ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो ब्रेन वाला ऑर्गन वो ऑर्गन होगा जो कि क्रेनियल कैविटी के अंदर रेस्ट करता है, और उसकी जो भी कैविटी होगी जिसमें ये ब्रेन रेस्ट करता है, जिसने ब्रेन को कवर किया हुआ, उसको हम लोग क्रेनियल कैविटी कहते हैं। इसी तरह हमारा बैकबोन या वर्टेब्रल कॉलम, जिसमें हमारी वर्टेब्रल बोन्स जितनी भी है 33 बोन्स आप लोगों को पता है हमारी ये बैक ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम में मौजूद होती हैं। अब इसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मौजूद होता है, और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली जो कैविटी है उसे वर्टेब्रल कैनाल या स्पाइनल कैनाल कहते हैं। ठीक है, यहाँ से स्पाइनल नर्व्स भी निकलती हैं, तो ये कुछ स्पाइनल नर्व्स के जो ओरिजिन है, बिगिनिंग है, उसको भी कवर करता है। ठीक है, तो क्रेनियल कैविटी एंड वर्टेब्रल कैविटी जो है एक दूसरे के साथ भी इनका कनेक्शन होता है, और इन दोनों कैविटीज को कवर करने के लिए आप लोगों ने एफएससी लेवल पे पढ़ा होगा, मेनिंजेस होती हैं जो कि इन दोनों कैविटीज को कवर करती हैं। और इसको एक शार्प, इसके अलावा इन दोनों कैविटीज के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द मौजूद होगा। तो बात दोबारा बता रहा हूँ बच्चे, क्रेनियल कैविटी वो कैविटी जो ब्रेन को कवर कर रही है, वर्टेब्रल कैनाल वो कैविटी जो स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स की बिगनिंग को कवर कर रही है। ये दोनों कैविटीज को एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस है, इनकी गिफ्ट मेनिंजेस होती हैं, एक शार्प अब्जॉर्बिंग फ्लूइड होता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। उसके बाद थर्ड कैविटी आ जाती है थोरेसिक कैविटी। ये जो हमारा थोरेसिक रीजन होता है, चेस्ट रीजन होता है, हमारी नेक के नीचे से लेके हमारे एब्डोमेन के ऊपर तक, ये सारे का सारा फ्रंट से भी और पीछे से भी एक कैविटी होती है जिसे हम लोग थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी कहते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द रिब्स, हमारी पसलियां आगे से आ जाती हैं, हमारे चेस्ट के जितने भी मसल्स हैं वो आ जाते हैं, हमारे बिल्कुल सेंटर में चेस्ट के एक बोन होती है जिसे स्टर्नम कहते हैं या ब्रेस्ट बोन कहते हैं, एंड द थोरेसिक पोर्शन ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम के अलावा बाकी जितना भी पोर्शन होगा हमारी थोरेसिक रीजन का, वो जो है थोरेसिक कैविटी के अंदर आ जाता है। विदिन द थोरेसिक कैविटी, जैसे मैं आपको पीछे जब इसकी हेडिंग्स पढ़ा रहा था मैंने बताया था, इसके अलावा थोरेसिक कैविटी को फर्दर हम लोग 3 पोटेंशियल कैविटीज में डिवाइड कर लेते हैं, जो कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स के गिर्द होती है, जैसे कि हार्ट है और लंग्स है। इनको आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेरिकार्डियल कैविटी, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेरिकार्डियल, पेरी का मतलब होता है अबव, कार्डियल का मतलब दिल से निकला, तो दिल के गिर्द भी एक कैविटी होगी, जिस एक सैक होगी जो कि हमारे दिल को कवर करती है, हमारे दिल के अंदर एक उसको जो है ना वो प्रोटेक्शन देती है, और इसके अंदर भी एक फ्लूइड होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये दिल के गिर्द जो कैविटी होगी उसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। इस तरह हमारे लंग्स के गिर्द भी एक कैविटी होती है जिसे प्लूरल कैविटी कहते हैं, और इसके अंदर भी फ्लूइड होता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया या प्लूरल फ्लूइड हो गया, ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है, ये दोनों ऑर्गन्स को, हार्ट को और लंग्स, क्योंकि दोनों ऑर्गन्स एक्सपैंड करते हैं।
हमारा हार्ट भी कंट्रैक्ट करता है, हमारे लंग्स भी एक्सपैंड करते हैं और रिलैक्स करते हैं। उस टाइम उनको फ्रिक्शन से बचाने के लिए दोनों कैविटीज के गिर्द एक फ्लूइड होता है जिसे हम लोग लुब्रिकेटिंग फ्लूइड कहते हैं। अगर वो फ्लूइड हार्ट के गिर्द होगा उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहेंगे, अगर वो लंग्स के गिर्द होगा तो उसे प्लूरल फ्लूइड। ठीक है जी। इनकी डिटेल्ड एनाटॉमी जो है वो हम लोग रिस्पेक्टिव अपने सेमेस्टर्स में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक थर्ड एक मसल है जो कि हमारे एक थोरेसिक रीजन में मौजूद होता है जिसे डायाफ्राम मसल कहते हैं, डूम शेप मसल है। ये क्या करता है, ये वो मसल है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन को याद रखना है कि ये वो मसल है जो हमारे अबव से थोरेसिक कैविटी और नीचे से एब्डोमेन कैविटी को सेपरेट करने के लिए जो मसल होगा उसे हम लोग डायाफ्राम कहते हैं। तो डायाफ्राम की आइडेंटिफिकेशन, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये वो मसल है, एक तो ये रेस्पिरेशन में देता है, बुलादा बात है। यहाँ कैविटी में इसकी क्या इंडिकेशन है कि हमारी थोरेसिक कैविटी को नीचे से एब्डोमेन को, हमारे पेट को सेपरेट करता है। उसके बाद जो थर्ड कैविटी है इस रीजन में, एक पेरिकार्डियल कैविटी है, एक प्लूरल कैविटी है और थर्ड कैविटी है मीडियास्टिनम। देखें मैंने आपको बताया, मोहम्मद हमजा आप अपनी वीडियो ऑफ कर दें। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे दिल के गिर्द एक फ्लूइड होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, हमारे लंग्स के गिर्द एक कैविटी होती है जिसे प्लूरल कैविटी कहते हैं, दिल के गिर्द जो कैविटी होती है पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। इसके अलावा हमारे दिल के अंदर और भी काफी, हमारी थोरेसिक रीजन में और भी काफी ज्यादा चीजें हैं जिसमें क्या लेंगे, हमारी रिब्स आ जाती हैं, हमारी फ्रंट से बोन स्टर्नम आ जाती है। तो ये बाकी जितनी भी कैविटी होगी उसे हम लोग मीडियास्टिनम कहेंगे। इसको हम लोग सेंट्रल पोर्शन ऑफ थोरेसिक कैविटी कहते हैं, एनाटॉमिक रीजन है जिसे मीडियास्टिनम कहेंगे। ठीक है, तो मीडियास्टिनम इज बिटवीन द मीडियल वॉल्स ऑफ द टू प्लूरा, यानी कि प्लूरा के अलावा, जो प्लूरल कैविटीज के अलावा ये उसकी जो मीडियन वॉल से ये स्टार्ट होती है एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम स्टर्नम, फ्रंट से ये स्टर्नम से शुरू होगी और पीछे से हमारी वर्टेब्रल कॉलम तक जाएगी। एंड फ्रॉम ऊपर से अगर हम देखें तो फ्रॉम फर्स्ट रिब से शुरू होगी और नीचे से ये डायफ्राम से जाएगी। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं बच्चे। मीडियास्टिनम दोनों प्लूरा से स्टार्ट होगी, फ्रंट से ये अटैच होगी स्टर्नम के साथ, पीछे से ये अटैच होगी वर्टेब्रल कॉलम के साथ, ऊपर से ये अटैच होगी फर्स्ट रिब के साथ और नीचे से ये अटैच होगी डायफ्राम के साथ। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि आपने याद रखना है। अब मीडियास्टिनम में क्या क्या होगा, ऑल द थोरेसिक ऑर्गन्स एक्सेप्ट द लंग्स देमसेल्व्स, उनके लंग्स की अपनी कैविटी है, जैसे हार्ट की भी अपनी कैविटी है, लेकिन दिल की कैविटी को हम लोग मीडियास्टिनम में शामिल कर सकते हैं। अमंग द स्ट्रक्चर्स इन द मीडियास्टिनम आर द हार्ट, इसके अलावा एसोफेगस जो कि हमारे इधर चेस्ट रीजन में होता है, ट्रेकिया जो कि फ्रंट पे हमारे चेस्ट रीजन में होती है, थाइमस यहाँ पे होता है, कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि दिल से निकलती हैं और दिल की तरफ ब्लड लेके जाती है। ठीक है, तो ये वो ऑर्गन्स हैं जिसको मीडियास्टिनम कवर करती है। दोबारा बता रहा हूँ कि मीडियास्टिनम वो कैविटी होगी जो कि प्लूरा, यानी प्लूरल कैविटी से अलावा जितनी भी दिल के गिर्द अपनी कैविटी है उसको अपने अलग रखना है। तो प्लूरल कैविटी से अलावा जितने भी हमारे थोरेसिक रीजन में ऑर्गन्स आएंगे, जिसमें हमारा ट्रेकिया है, एसोफेगस है, थाइमस है, कुछ ब्लड वेसल्स हैं, ये सारी की सारी कैविटीज को कवर करने के लिए, सारे सारे ऑर्गन्स को कवर करने के लिए जो कैविटी होगी उसे हम मीडियास्टिनम कहते हैं। उसके बाद फोर्थ वन एंड लास्ट वन जो कैविटी होगी उसे अब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, और ये कैविटी भी जो है ना, कह लें कि टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैविटीज, अब्डोमेन कैविटी, अब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। The abdominopelvic cavity extends from diaphragm, ऊपर से ये thoracic region से सेपरेट होती है with the help of diaphragm, वहां से ये diaphragm से नीचे से ये शुरू होगी और नीचे groin region तक आएगी। groin region मैंने आपको समझाया था, वो पॉइंट जहाँ पे लेग्स का और हमारे abdominal region का या हमारे ऊपर region का आपस में कनेक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे abdominal muscles होंगे, कुछ bones होंगी। ठीक है, as the name suggests, the abdominopelvic cavity is divided into two portions, even through no wall separate, दीवार नहीं है इनको सेपरेट करने के लिए, लेकिन फिर भी इसके दो पोर्शन है। सुपीरियर पोर्शन है उसको हम लोग abdominal cavity कहते हैं। अब इस सुपीरियर पोर्शन में कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं, अगर हम अपनी बैक से फ्रंट की तरफ आए तो पीछे से आ जाते हैं इसमें किडनीज। ठीक है, इसमें किडनीज होते हैं, किडनीज के ऊपर जो ग्लैंड्स होते हैं आपको पता है उनको एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। हमारी लेफ्ट साइड पे स्टमक होता है, इसी के बिल्कुल पीछे स्प्लीन है, राइट साइड पे हमारी फ्रंट साइड पे लीवर है, इसी के बिल्कुल नीचे जो है वो गॉल ब्लैडर है जिसे हम लोग पित्ता कहते हैं। इसके अलावा पैंक्रियाज जिसे उर्दू में लबलबा कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, और कुछ पोर्शन जो है वो मोस्टली पोर्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन
तो ये वो सारे के सारे ऑर्गन्स हैं जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ रहे हैं। दोबारा बता रहा हूँ, बैक से बैक में किडनी, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स, स्टमक, स्टमक के बिल्कुल साथ स्प्लीन, इसके पीछे लीवर, लीवर के साथ गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियास जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और कुछ लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आते हैं। इसी तरह जो दूसरी कैविटी है जिसको हम लोग पेल्विक कैविटी कहते हैं, जो इंफीरियर पोर्शन है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, सुपीरियर पोर्शन को हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहेंगे, इंफीरियर पोर्शन को हम लोग पेल्विक कैविटी कहेंगे। अब इसमें हमारे लोअर जो पेट के एब्डोमेन के लोअर ऑर्गन्स हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, जिसमें हमारा ब्लैडर आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर है, पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट आ जाते हैं, कुछ इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो मेल और फीमेल के सेपरेट होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, organs inside the thoracic and abdominopelvic cavities are termed as the viscera। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं बड़े एब्डोमिनल कैविटी में या पेल्विक कैविटी में, इनको हम लोग विजरास कहते हैं। तो ये टर्म्स जो स्पेशली इन्हीं ऑर्गन्स, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए यूज नहीं होगी, एसोफेगस के लिए यूज नहीं होगी, ये जो एब्डोमिनोपेल्विक ऑर्गन्स के जो कैविटीज के जो ऑर्गन्स हैं उनके लिए हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं विजरा। कुछ और कैविटीज हैं जो कि इन रेदर देन इन 4 कैविटीज के अलावा कुछ और कैविटीज भी हैं जिसको हम लोग बॉडी कैविटीज नहीं कह सकते, ये हमारे अपने कुछ ऑर्गन्स की सेपरेट कैविटीज होती हैं जो कि अक्सर आप लोग जो है ना मुख्तलिफ बुक्स में डिस्कस करते हैं। इनके जस्ट आपने नाम याद रखने हैं, जैसे ओरल कैविटी है हमारे माउथ वाली कैविटी, जिसमें हमारी जुबान आ जाती है, हमारे दांत आ जाते हैं। इस तरह हमारे नाक वाली नेजल कैविटी है, हमारी आंखों वाली ऑर्बिटल कैविटीज है जिसमें हमारे आई बाल्स होते हैं, हमारे मिडल ईयर की कैविटीज हैं जिसमें हमारे मिडल ईयर आ जाते हैं, कुछ 3 बोन्स आ जाती हैं, मीडियल, मैलियस, इंकस एंड स्ट्रेप्स, ये हमारे मिडल ईयर कैविटीज हैं। इस तरह हमारे जॉइंट्स के गिर्द भी एक जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, जैसे हमारा एल्बो जॉइंट है, जैसे हमारा शोल्डर जॉइंट है, जैसे हमारा नी जॉइंट है, इनके गिर्द भी एक कैविटीज होती है जिनको सिनोवियल कैविटीज कहते हैं। ये वो कैविटीज हैं जिनको हम लोग बॉडी कैविटीज में शामिल नहीं करते हैं, हमारे ऑर्गन्स की मुख्तलिफ कैविटीज। ठीक है, तो इसको हम लोग बॉडी कैविटीज में शामिल नहीं करते। देखिए ये जो है ना सारी की सारी कैविटीज को मैं एक दफा दोबारा आपको डिस्क्राइब कर दूं। ये वो कैविटी जिसे क्रेनियल कैविटी कहते हैं जो कि हमारे ब्रेन को कवर करेगी। ये वो कैविटी है जो कि हमारे वर्टेब्रल कैनाल, वर्टेब्रल बोन्स और स्पाइनल नर्व्स को कवर करेगी, जिसे वर्टेब्रल कैनाल या स्पाइनल कैनाल कहते हैं। ये सारी की सारी कैविटी है जिसे हम लोग थोरेसिक कैविटी कहते हैं, और ये वो मसल है जो कि थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को सेपरेट करेगा, जिसे डायफ्राम कहते हैं। उसके बाद ये एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी कहते हैं। इसका इतना रीजन जो है वो एब्डोमिनल रीजन होगा, ये जो लोअर रीजन है इसको हम लोग पेल्विक रीजन कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों की चारों कैविटीज को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। एक दफा इनको ब्रीफली अगर आप इस इधर से भी याद कर लें तो इसको आप इधर से याद कर सकते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, थोरेसिक कैविटी, इसमें चेस्ट कैविटी है, इसमें प्लूरल पेरिकार्डियल कैविटीज है, मीडियास्टिनम है, प्लूरल कैविटी लंग्स के गिर्द होती है, पेरिकार्डियल हार्ट के गिर्द होती है, मीडियास्टिनम अदर देन जितने भी ऑर्गन्स हमारे थोरेसिक रीजन में आ जाते हैं इंक्लूडिंग हार्ट, वो जो कैविटीज होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीडियास्टिनम। ये लंग्स होती है फ्रंट से स्टर्नम के साथ, पीछे से वर्टेब्रल कॉलम के साथ, अबव से फर्स्ट रिब से, नीचे से डायफ्राम के साथ। इसमें हार्ट है, थाइमस है, एसोफेगस है, ट्रेकिया, कुछ लार्ज ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से लेके निकलते भी हैं और हार्ट की तरफ लेके जाते भी हैं। ठीक है, एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी में जैसे मैं आपको बताया एब्डोमिनल कैविटी है, पेल्विक कैविटी है, सारे ऑर्गन्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये पिक्चर में जरा एक दफा और बात क्लियर आ चुकी है। ये एक थोरेसिक कैविटी को दिखाया गया। ठीक है, इसमें ये हमारे लंग्स आ जाते हैं और ये है हार्ट। ठीक है, ये फ्रंट पे स्टर्नम जो हमारा ट्रेकिया आ जाती है, ट्रेकिया की डिवीजन आ जाती है ब्रोंकाइस में। ठीक है, अब ये लंग्स की प्लूरल कैविटी के अलावा बाकी जितनी भी कैविटी होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीडियास्टिनम। ठीक है, ये वाली ये मीडियास्टिनम, इंक्लूडिंग इसमें हार्ट भी इसमें शामिल होगा। इस तरह हार्ट के गिर्द जो कैविटी है उसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, लंग्स के गिर्द जो कैविटी है उसे प्लूरल कैविटी कहते हैं। हार्ट के गिर्द कैविटी को फर्दर डिवाइड किया जाता है, वो भी आप लोगों के लेवल का नहीं है, उसको हमने याद नहीं रखना। ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। ठीक है, राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू यहाँ पे है, उसका इतना शो नहीं किया हुआ, ये आपने एक रफ से डायग्राम याद। इसके अलावा ये लास्ट स्लाइड है हमारी की, इसमें हमारी जो एब्डोमिनोपेल्विक जो रीजन्स हैं हमारे थोरेसिक रीजन, हम कुछ 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे एब्डोमिनोपेल्विक रीजन में। इन 9 क्वाड्रेंट्स को आपने याद रखना है।
ये 9 क्वाड्रेंट्स यहाँ पे बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये अब्डोमिनो और पेल्विक रीजन के क्वाड्रेंट्स हैं, इनको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ऊपर से ये जो लाइन आ रही है, ये मिड क्लेविकुलर लाइंस आ रही हैं, इसके बिल्कुल इस मिड क्लेविकुलर लाइंस की जो इस तरफ है लेटरल है, ये कुछ रीजन होंगे ये राइट साइड पे होंगे, कुछ रीजन जो है वो लेफ्ट साइड पे होंगे। बिल्कुल सेंटर में जो 3 रीजन है, जो अबव द हमारे नाफ या अम्बिलिकल के ऊपर वाला रीजन होगा उसे एपिगैस्ट्रिक, एपी का मतलब अब, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, इस जगह के ऊपर हमारा स्टमक होता है। ठीक है, जे शेप पड़ा होता है, इसके ऊपर जो रीजन होगा उसे एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं। हमारा अम्बिलिकल का जो रीजन होगा उसे अम्बिलिकल रीजन कहते हैं, उसकी जो नीचे वाला रीजन है उसे प्यूबिक रीजन कहते हैं। इस तरह एपिगैस्ट्रिक रीजन के दोनों साइडों पे जो राइट साइड पे रीजन होगा उसे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहेंगे, एपिगैस्ट्रिक की जो लेफ्ट साइड पे रीजन होगा उसे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन कहते हैं। अब इन दोनों को सेपरेट करने वाली एक लाइन होगी जिसे सब कॉस्टल लाइन कहते हैं। सब कॉस्टल इसलिए कहते हैं कि इसके नीचे से हमारी रिब्स स्टार्ट हो जाती है, सब मतलब नीचे, कॉस्टल कॉस्टल कार्टिलेज से निकला है। उसके बाद अम्बिलिकल रीजन के राइट साइड पे जो रीजन होगा उसे राइट लंबर रीजन कहते हैं, इसके लेफ्ट साइड पे रीजन होगा इसे लेफ्ट लंबर रीजन कहते हैं। ठीक है, इस तरह प्यूबिक रीजन के जो राइट साइड पे रीजन होगा उसे राइट इंग्वाइनल रीजन कहते हैं, जो इसकी लेफ्ट साइड पे रीजन होगा उसे लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन कहते हैं। और ये वही डायग्राम है जिसको आपने अपनी स्केच बुक पे भी ड्रॉ करना है, जो आज के डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर एंड हो गया। एनी क्वेश्चन जो है ना, आप लोग अपने आप को माइक को अनम्यूट करें और मुझसे पूछ सकते हैं।